प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान अपने गहरे दर्द और आक्रोश को व्यक्त किया, जब उनके परिवार के प्रति हुए अपमान ने उन्हें झकझोर दिया। दरभंगा में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के मंच से उनकी मां को अपशब्द सुनने पड़े, जिनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं था। ये घटना केवल व्यक्तिगत अपमान नहीं थी, बल्कि राजनीति में नैतिकता, भावनाओं और मातृत्व के सम्मान पर गंभीर सवाल खड़े करती है। क्या अब राजनीति में व्यक्तिगत रिश्तों और भावनाओं का इस्तेमाल सत्ता और प्रचार के लिए किया जाने लगा है? क्या किसी की मृतक मां का अपमान करना सिर्फ चुनावी संदेश का हिस्सा बन सकता है? प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मां का सम्मान हमारे स्वाभिमान का प्रतीक होता है। जो लोग भारत माता को अपमानित कर सकते हैं, उनके लिए मेरी मां बहुत आसान निशाना है। मां का राजनीति से कोई लेना देना नहीं था, फिर भी उन्हें अपशब्द सुनने पड़े। ये केवल उनकी पीड़ा नहीं है, बल्कि देश की हर मां, बहन और बेटी के सम्मान पर हमला है। उन्होंने कहा कि बिहार में जो कुछ हुआ उसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। ये अपमान सिर्फ व्यक्तिगत स्तर पर नहीं, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक भावनाओं के लिए भी गहरा आघात है। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में बताया कि उनकी मां का शरीर अब इस दुनिया में नहीं है और उन्होंने अपने जीवन में उन्हें देश सेवा का आशीर्वाद दिया। अब उनके बिना उस मां के प्रति इस अपमान ने उन्हें गहरा दुख दिया है। उन्होंने कहा कि एक गरीब मां जो अपने बच्चों को शिक्षा और संस्कार देती है, उसकी तपस्या और समर्पण का सम्मान होना चाहिए। मां का स्थान देवी देवताओं से भी ऊपर माना जाता है और बिहार की परंपरा में मातृत्व सर्वोच्च है। मोदी ने इस घटना को केवल व्यक्तिगत अपमान के रूप में नहीं देखा, बल्कि यह राजनीति की नैतिक गिरावट का उदाहरण भी बताया। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या राजनीति में किसी की व्यक्तिगत पीड़ा और भावनाओं का इस्तेमाल करना उचित है? क्या सत्ता पाने और विरोधी को निशाना बनाने के लिए व्यक्तिगत रिश्तों और मातृत्व के भावनात्मक पहलू का शोषण किया जाना सही है? उन्होंने ये भी बताया कि आरजेडी और कांग्रेस के मंच से हुई इस अपमानजनक घटना ने स्पष्ट कर दिया कि सत्ता की लालसा और नामवराधारित मानसिकता मिलते ही संवेदनशीलता और नैतिकता की कमी नहीं रहती। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार की जनता और महिलाओं से अपील की है कि मां के अपमान को कभी सहन नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हर गली मोहल्ले से ये आवाज़ उठनी चाहिए कि मां के सम्मान पर वार अस्वीकार्य है। आरजेडी और कांग्रेस का अत्याचार, इज्जत पर हमला और महिलाओं, बहनों और बेटियों के अपमान को बिहार की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। साथ ही उन्होंने बिहार की महिलाओं के लिए आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण की नई पहलें साझा की हैं। जीविका निधि साख सहकारी संघ के माध्यम से गांव-गांव में महिलाओं को वित्तीय मदद और अवसर मिलेंगे। ये पूरी तरह डिजिटल पहल उनके व्यवसाय और जीवन को बेहतर बनाएगी। मोदी ने बताया कि महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए करोड़ों शौचालय बनवाए गए। पीएम आवास योजना में घर महिलाओं के नाम किए गए। मुफ्त राशन योजना से उनकी चिंताएं कम हुई और लखपति दीदी, ड्रोन दीदी और बैंक सखी जैसी योजनाओं के माध्यम से उनकी आमदनी बढ़ाई जा रही है। प्रधानमंत्री ने यह भी याद दिलाया कि कुछ ही दिनों में नवरात्र का पावन पर्व शुरू होने वाला है, जिसमें नव दुर्गा और सतबहिनी पूजा की परंपरा बिहार की सांस्कृतिक पहचान है। इस पावन अवसर पर मां के सम्मान और उनके 9 रूपों की श्रद्धा का संदेश और भी गहरा हो जाता है। इस घटना ने स्पष्ट कर दिया कि राजनीति में भावनाओं, मातृत्व और व्यक्तिगत संबंधों का शोषण न केवल अस्वीकार्य है, बल्कि ये नैतिक और सामाजिक जिम्मेदारी की चुनौती भी है। मोदी का यह बयान व्यक्तिगत पीड़ा, सामाजिक चेतना और राजनीतिक नैतिकता का एक मिश्रण है, जो ये संदेश देता है कि माताओं, बहनों और बेटियों के सम्मान की रक्षा करना अब सिर्फ व्यक्तिगत नहीं, बल्कि राष्ट्रीय जिम्मेदारी बन गई है। इस पूरी घटना और उनके भाषण से ये साफ होता है कि सत्ता की लड़ाई में संवेदनशीलता और नैतिकता कमजोर पड़ चुकी है, लेकिन बिहार की जनता, विशेषकर महिलाएं, इस अपमान को सहन नहीं करेंगी और अपने सम्मान की रक्षा के लिए हर संभव कदम उठाएंगी। ये घटना और प्रधानमंत्री का बयान राजनीति, समाज और संस्कृति के परस्पर जटिल रिश्तों को उजागर करता है और हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि भावनाओं और मातृत्व के प्रतीकों का इस्तेमाल सत्ता संघर्ष में क्यों और कैसे किया जाता है।